आज हम पढ़ेंगे एलईडी के बारे में। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का प्रयोग घर में या कहीं भी, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज़ में क्या पावर इंडिकेशन के तौर पे किया जाता है। ठीक है, ये है एलईडी। जो आपकी एलईडी होती है उस इस तरीके की दिखती है, और एलईडी की जो लंबी वाली लेग है, ठीक है, लॉन्ग लेग है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, और एलईडी की जो स्मॉल लेग है ये नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। और ये है आपका ऑर्डिनरी बल्ब, मैंने बता रखा है। तो हम पहले जानते हैं कि एलईडी के एडवांटेज क्या हैं और एलईडी के डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, एलईडी जो होती है आपकी बहुत फास्ट ऑन और ऑफ होती है, और आप जल्दी से इसे ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा तेज़ी से ऑन और ऑफ करने पर एलईडी ख़राब नहीं होती है। पर इसके बजाय अगर हम देखें ऑर्डिनरी बल्ब, अगर ऑर्डिनरी बल्ब को आप बार बार ऑन या ऑफ कर रहे हैं तो ये ख़राब हो सकता है। ठीक है, और जो एलईडी होती है, एलईडी साइज़ में बहुत स्मॉल होती है और हल्की होती है, और इसके बजाय जो ऑर्डिनरी बल्ब होता है ये साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है एलईडी के मुकाबले, और थोड़ा इससे भारी भी होता है। ठीक है, और जो एलईडी होती है, जो एलईडी की ड्यूरेशन होती है, मतलब ठीक कब तक टिक सकती है, अगर एलईडी सही तरीके से बनाई गई है, सही डोपिंग वगैरह करके सही अच्छे से मटेरियल यूज़ किए गए हैं, तो एलईडी की लाइफ टाइम बढ़ जाती है इससे। उसके कंस्ट्रक्शन के नेचर के आधार पर किस हिसाब से वो कंस्ट्रक्ट की गई है, कैसे यूज़ किए गए हैं उसमें सेमीकंडक्टर, तो एलईडी कम से कम 20 साल तक टिक सकती है। वहीं अगर हम ऑर्डिनरी बल्ब को देखें तो ऑर्डिनरी बल्ब कम से कम 1 या 1.5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक टिक सकता है। कारण क्या होता है कि इतना कम टिकने का? इसका कारण ये होता है कि जो ऑर्डिनरी बल्ब होता है वो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, टंगस्टन से एलईडी बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ठीक है, जब क्या होता है, जब अगर आप करंट देते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्डिनरी बल्ब को, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का बल्ब के अंदर एक मटेरियल होता है। ठीक है, ये आपका ऑर्डिनरी बल्ब में बना देता हूँ मैं। कुछ इस तरीके का ऑर्डिनरी बल्ब होता है आपका। ठीक है, अंदर ये इस तरीके का ये जो एक पार्ट लगा होता है, कहीं एक एलिमेंट लगा होता है, इसे कहते हैं टंगस्टन। ठीक है, एक धातु होती है। इसकी विद्युत धारिता कहें या विद्युत को बहुत ज़्यादा ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकती है, यानी कि आप कितना भी इसमें करंट दे दें, कितनी भी इसमें दे दें, ये आसानी से टूटता नहीं है। ठीक है, जब 1 डेढ़ साल हो जाते हैं तो ये फिलामेंट, क्या अगर आप इसको यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी बल्ब को, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। कम से कम 1.5 2 साल तक ये इतना पतला हो जाता है कि उसके कुछ दिनों बाद, 1.5 2 साल के अंदर ही ये फिलामेंट पतला होकर टूट जाता है। ठीक, ये एक तरह का एक डिसएडवांटेज हुआ। और जो एलईडी होती है ये लो वोल्टेज और लो करंट में चल जाती है। वोल्टेज भी इसमें आपका 1 से 2 वोल्ट ही वोल्टेज का यूज़ किया जाता है, और करंट भी मिली एम्पियर में होता है यूज़। एम्पियर में भी मिली एम्पियर, 5 से 10, 5 to 10 मिली एम्पियर करंट ही चाहिए होता है एलईडी को चलने के लिए। और वहीं ऑर्डिनरी बल्ब में देखें तो उसमें वोल्टेज और करंट ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आपका ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है आपका, इसे हीटअप करना पड़ता है। हीटअप होता है तभी इससे प्रकाश इमिट हो पाता है, लाइट इमिट हो पाती है। ठीक है, और इसके एक और डिसएडवांटेज ये भी हैं इस वाले बल्ब के, जो आपका ऑर्डिनरी बल्ब होता है, पीली रोशनी वाला बल्ब होता है, अगर आप इसे ही मूव कर दोगे, वाइब्रेट कर दोगे, तो क्या होता है, इसका टंगस्टन मूवमेंट के कारण टूट जाता है। टंगस्टन टूट गया, ये जो फिलामेंट बना है टंगस्टन का वो टूट गया, तो उसके बाद ये चल नहीं पाएगा, जल नहीं पाएगा, ग्लो नहीं कर पाएगा। पर इसके बजाय अगर हम एलईडी को देखें, एलईडी में कुछ ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर ऐसा टंगस्टन नहीं होता है। उसे मूवमेंट भी कर लोगे तो फिर भी ये चलेगा ही चलेगा। ठीक है, लाइट को ग्लो करेगा ही करेगा एलईडी। ठीक है, तो ये थी इसके थोड़े एडवांटेज एलईडी के, और कुछ डिसएडवांटेज थे आपके ये ऑर्डिनरी बल्ब के। ठीक है, अब पढ़ते हैं एलईडी की वर्किंग के बारे में। सबसे पहले बता देता हूँ कि एलईडी का सिंबल भी यही होता है। एलईडी एक प्रकार का डायोड ही होता है। ठीक है, और एलईडी जो होता है आपका फॉरवर्ड बायस में काम करता है। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब किसी भी डायोड के पी सेक्शन को आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के, और एन सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के, तो इस ऐसी बाइसिंग को फॉरवर्ड बाइसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो और यह है एलईडी का अंदर का कंस्ट्रक्शन डायग्राम कि क्या है। ये
पी टाइप का सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज़ किया गया है एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ, और ये बीच में ये एक लेयर है जहाँ पर कोई ये पी और एन की लेयर आपस में चिपकाई गई है, ठीक है। तो और ये एन मैंने बता दिया है कि एन टाइप फॉरवर्ड वाइज में काम करता है, तो एन नेगेटिव से जुड़ा होगा और पी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे फॉरवर्ड वाइज में इस पी एन डायोड को जोड़ा जाता है, एलईडी को जोड़ा जाता है, तो क्या होता है, लाइट ग्लो करती है, यानी कि लाइट यहाँ से इमिट होती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल्स को भरते हैं। और यहाँ पर कोई एक है जो एन सेक्शन है, यहाँ पर कोई एक फिल्म लगाई गई है, कहें तो एक झिल्ली लगाई गई है जो मेटल की बनी है। ख़ास तौर पे प्रेफर किया जाता है कि गोल्ड की, पर गोल्ड बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो हम गोल्ड की जगह हम कोई दूसरा मेटल यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो सके, जो अंदर आपका लाइट इमिट हो रही है, एनर्जी इमिट हो रही है, ठीक है, लाइट की फॉर्म में एनर्जी इमिट हो रही है, वो पूरी तरह से बाहर क्या हो सके, रिफ्लेक्ट हो सके, तब यहाँ पर को गोल्ड की या मेटल की फिल्म लगाई जाती है, ठीक है। गोल्ड तो यूज़ नहीं होता खैर आजकल, क्योंकि क्योंकि जब से इसका कमर्शलाइजेशन हुआ है एलईडी का, ठीक है, तब गोल्ड तो यूज़ नहीं करते, क्योंकि गोल्ड अगर यूज़ करेंगे तो एलईडी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी जगह मेटल यूज़ किया जाता है। ऐसा मेटल यूज़ किया जाता है जो अंदर जो अगर आपका इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है या एनर्जी इमिट हो रही है, ठीक है, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी इमिट होती है, उसे पूरी तरह से जितनी एनर्जी इमिट हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा उसे रिफ्लेक्ट कर सके बाहर, ठीक है, ताकि वो एलईडी ग्लो करे ज़्यादा, ठीक। इसके कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं आखिरकार पी और एन सेक्शन कैसे काम करते हैं, जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर फॉरवर्ड वाइज में कैसे काम करता है, जिस कारण अंदर फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ मैंने बना दिया है इसे। आपने तो पढ़ा ही होगा जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मिलके बनाया होता है, और जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं वो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को मिलके बनाए होते हैं। ट्राईवेलेंट में फ्री होल्स पाए जाते हैं चार्ज कैरियर के तौर पे, और एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज कैरियर की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। पीएन डायोड के बारे में मैं पहले बढ़ा चुका हूँ, आप ज़्यादा डिटेल के लिए वहाँ चेक कर सकते हैं कि कैसे यहाँ एन टाइप के सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज के तौर पे आए, और पी वाले में कैसे फ्री होल्स चार्ज कैरियर के तौर पे काम आए, ठीक है। होता ये है, जब पी एन डायोड को, क्योंकि एलईडी एक पी एन डायोड ही है, जब पी सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल से एन सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो क्या करते हैं, जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल से एन जोड़ा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव पोर्शन बैटरी का इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। आपने तो देखा है इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो आपकी ये बीच की वॉल्व है जिसमें डिफ्यूज़ किया गया था पी टाइप के सेमीकंडक्टर का एन टाइप के, तो ये नियरेस्ट जो वॉल के पास जो आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिपेल के कारण यहाँ से यहाँ मूव कर जाते हैं, यानी कि एन से पी की तरह मूव कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर मूव करते हैं, तो ये जो होल्स होते हैं, ठीक है, होल के साथ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइंड हो जाते हैं। होल्स के साथ जैसे इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड होते हैं, तो एक रिकम्बाइंड होने के साथ साथ एक एनर्जी रिलीज होती है फोटोन के फॉर्म में, बस वही एनर्जी आपकी लाइट होती है, ठीक है। एनर्जी जो होती है, एनर्जी फोटोन के फॉर्म में रिलीज होती है, वही एनर्जी आपको चमकती हुई दिखती है, तभी जो आपका ये एलईडी है ग्लो करता है। हर एक इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन के एटम के साथ रिकम्बाइंड होता है, ठीक है, क्योंकि जो आपका ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक होल्स के साथ रिकम्बाइंड हो रहा है, होल्स में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की बहुत हाई टेंडेंसी है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है वो डोनर होता है, वो खुद जाना चाहता है दूसरी जगह, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते हुए नेगेटिव रिपेल करते रहता है इधर की ओर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एन से पी की ओर मूव करते रहते हैं और रिकम्बाइंड होते रहते हैं, रिकम्बाइंड से एनर्जी रिलीज होती रहती है, तो आपका पी एन डायोड जल जाता है। और उसी समय देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल भी यहाँ सपोर्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव का नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, आपके यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है। नेगेटिव तो रिपेल करके उधर भेज ही रहा है, इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ बुला रहा है, तो यानी कि ये हायर टेंडेंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन के एन से पी की तरफ, तो ये सारे आपस में एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, रिकम्बाइंड करने लग जाते हैं, रिकम्बाइंड से एनर्जी रिलीज होने लग जाती है।
अब आप पूछेंगे कि रिकम्बाइंड से एनर्जी कैसे रिलीज हुई, ये एनर्जी पी एन डायोड में क्यों नहीं हुई, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, जो एक रेक्टिफायर की तौर पे काम कर रहा था। उसका कारण सीधा यही है यहाँ पर को। ये तो मैंने खैर ये थोड़ा एक हिचमिच हो गया है, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर को समझा देता हूँ। यहाँ पर को है थोड़ी जगह, ठीक है, यहाँ पर को है जगह, ठीक है। ठीक, और ये है, ये इसे कहते हैं कंडक्टिंग बैंड, ठीक है। इसे कहते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड को संयोजी चालक भी कहते हैं, और ये खैर चालन बैंड हुआ, ठीक है, संयोजी बैंड, चालन बैंड, ठीक। इसकी एनर्जी मान लो E2 है और इसकी एनर्जी E1 है। और जो चालन बैंड है, कंडक्टिंग बैंड है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो संयोजी बैंड है इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर के एन सेक्शन के, वो होते हैं आपकी कंडक्टिंग बैंड में। जब वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग बैंड में होते हैं और वो कहाँ आते हैं, होल्स के वैलेंस बैंड में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ आने में E2 से E1 एनर्जी लेवल में आने में एनर्जी रिलीज करते हैं। अब कैसे रिलीज करते हैं, मैं इसको थोड़ा आपको न्यूमेरिकल करके समझाता हूँ, ठीक है। मान लें कि E2 में रिसाइड करने के लिए किसी भी एटम को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, और E1 जो कि आपका एक कंडक्टिंग नहीं वैलेंस बैंड है, संयोजी बैंड है, इसमें रिसाइड करने के लिए किसी भी एटम को 5 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए। यहाँ आ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले वैलेंस बैंड कंडक्टिंग बैंड में है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास 10, यहाँ रिसाइड करने के लिए यहाँ पर को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ होल्स के 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले वैलेंस बैंड में, यानी कि यहाँ से यहाँ आने के लिए इसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने के लिए क्या कितना करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये तभी यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ तभी रिसाइड कर सकता है जब उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो। तो उसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करने के लिए अपने से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालनी पड़ेगी। बस यही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की फॉर्म में, यानी फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है प्लांक कांस्टेंट में, तो आपने पढ़ा ही होगा। तो वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन फोटोन के फॉर्म में, प्रकाश के फॉर्म में, ठीक है, रिलीज कर देता है। बस यही एनर्जी जो आपकी फोटोन के फॉर्म में रिलीज हो रही है, वही लाइट की तरह ग्लो करती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग बैंड से पी के जो आपके वैलेंस बैंड है उसमें आ रहे हैं, यानी कि हायर बैंड से लोअर बैंड में आ रहे हैं, तो अपने से क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे। वही एनर्जी फोटोन के फॉर्म में निकलती है, और वही फोटोन मतलब ग्लो करते हुए दिखता है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एक तरह की शक्ति होती है, उसमें कोई ना कोई लाइट तो होती है, ठीक है। तभी ये पी एन डायोड जो आपका एलईडी की तरह काम करता है। और इसमें जो आपकी जो आपका मटेरियल कंस्ट्रक्शन होता है, कहें किससे बनता है, ज़्यादातर सेमीकंडक्टर अर्धचालकों से बनता है, उसकी डोपिंग की ऐसी जाती है कि यहाँ बहुत हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन रहे हैं आपके वैलेंस कंडक्टिंग के, और यहाँ बहुत ज़्यादा कम आपके वैलेंस बॉन्ड वाले है, ठीक है, वैलेंस बैंड वाले आपके होल्स रहे, ताकि यहाँ से यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन मूव करें तो उसे एनर्जी निकालनी पड़े अपने से, ठीक है। तो इस तरीके से इसे बनाया जाता है, ठीक। अब दो तरीके की एलईडी चलती हैं, बताता हूँ उसके कि एक ग्रीन एलईडी होती है, एक रेड एलईडी। ग्रीन एलईडी को बनाने के लिए गैलीनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है, और रेड एलईडी को बनाने के लिए आपका ये आपका है गैलीनियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसे GaAsP भी कहा जाता है, ठीक। इसका ज़्यादा डिटेल तो आपको मिल जाएगी खैर। इसका कारण क्यों होता है कि ग्रीन इसने गैलीनियम फॉस्फाइड ने ग्रीन ही क्यों की लाइट के तौर पे एनर्जी इमिट, और इसने गैलीनियम आर्सेनाइड क्या था फॉस्फोरस ने क्यों रेड के तौर पे एनर्जी रिलीज करी थी, ठीक है। इसका कारण यही होता है कि जो एनर्जी रिलीज करते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो आपकी करीबन, जो उसकी वेवलेंथ होती है आपकी, वो एक विजिबल लाइट के फॉर्म में आती है। विजिबल लाइट के फॉर्म में आने के कारण वो हमें रंग के तौर पे दिखाई देती है, ठीक है। जैसे कि जो आपका ये
सबसे पहले वाला है ये, नहीं सेकंड वाला है गैलेनियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस जो भी है, ये रेड कलर की लाइट इमिट करता है। इसकी जो तरंग दैर्घ्यता होती है या कहें वेवलेंथ होती है वो 8500 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि 8500 एंगस्ट्रॉम में रेड कलर विजिबल होता है। यानी कि ये रेड कलर की रेंज की आपकी क्या है, एक तरीके की वेवलेंथ है। यानी कि जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो 8500 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, तब ये आपका क्या करता है, रेड कलर इमिट करता है। ठीक, ये सब इस चीज़ पे निर्भर करता है कि किस तरीके की एनर्जी, किस तरीके की एनर्जी कह रहा हूँ, हाँ किस तरीके की एनर्जी ये शो कर रहा है, ये एच न्यू मतलब फोटोन किस तरीके का शो कर रहा है। ठीक है, उसकी न्यू फ्रीक्वेंसी हो गई, किस तरह की फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहा है, और बैंड गैप कितना है, ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं आपकी तरंग दैर्घ्यता यानी कि वेवलेंथ लैम्डा पर। ठीक है, अब एक और चीज़ लिख लीजिए, फिर लैम्डा बता देता हूँ मैं। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एस सी अपॉन ई जी। ठीक है, ई जी है एनर्जी गैप, एस तो पता ही हुआ प्लांक कांस्टेंट, सी ये प्रकाश की चाल का है जो भी है इसमें लाइट। ठीक है, इसमें फिलअप कर दीजिए आप जितना एनर्जी गैप है इसमें रेड वाले में, रेड वाले जो आपका सेमीकंडक्टर यूज हो रखा है इसमें बैंड गैप कितना है, यानी कि आपका जो ये आपका कंडक्टिंग बैंड और वैलेंस बैंड में का गैप, एनर्जी गैप कितना है वो रख लीजिए, प्लांक कांस्टेंट कितना है वो रख लीजिए, और सी की वैल्यू जितनी है, ठीक है, लाइट की स्पीड वो रख दीजिए, तो आपका ये निकल जाएगा, वेवलेंथ लैम्डा निकल जाएगा। और जो वेवलेंथ लैम्डा इस वाली रेड वाली की केस में निकलती है वो निकलती है 8000 कितना 8500 एंगस्ट्रम निकलती है। ये जो वेवलेंथ होती है आपकी रेड कलर की वेवलेंथ के आसपास होती है, तभी ये आपका क्या नाम है इसका, गैलेनियम आर्सेनाइड फास्फोरस, याद रखिए गैलेनियम आर्सेनाइड फास्फोरस रेड कलर को इमिट करता है। और जो दूसरा आपका है ये GaP जिसे कहते हैं गैलेनियम फॉस्फाइड नाम है, ये ग्रीन कलर की वेवलेंथ वाले प्रकाश को क्या करता है, इमिट करता है। ठीक है, आई बात, क्योंकि इसमें जो गैलेनियम और फॉस्फोरस का एनर्जी बैंड गैप होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में वेवलेंथ भी अलग निकलेगी, और वेवलेंथ जितनी निकलती है, जो वेवलेंथ निकलती है वो ग्रीन कलर वाली वेवलेंथ के बराबर आती है, तो यानी कि ये ग्रीन कलर को इमिट करता है। आई बात समझ में किस तरीके से काम करता है करके LED। बस ये आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।